दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दुकानदार की सबसे बड़ी परेशानी के बारे में। हाँ, दुकानदार की एक ऐसी परेशानी है जो सबसे बड़ी परेशानी होती है और हर दुकानदार की होती है। ये एक ही परेशानी हर दुकानदार को परेशान करके रख देती है और इस परेशानी का नाम है उधारी। हाँ दोस्तों, उधारी जो भरोसे पर दी जाती है। अब क्या होता है, जैसे मेरी दुकान गांव में है, तो गांव वाले मुझे जानते हैं, मैं गांव वालों को जानता हूँ। हमारी एक जान पहचान है और इसी जान पहचान की वजह से हम एक दूसरे को उधार देते हैं। अब मैं कहीं कस्टमर को उधार देता हूँ और वो उधार के बदले में मुझे तारीख देते हैं, और ये मेरी ही नहीं तो हर दुकानदार की परेशानी है, क्योंकि हम दुकानदार एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और ये बातें अक्सर शेयर होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी ही नहीं तो हर दुकानदार की परेशानी है। हर दुकानदार को लोग तारीख पे तारीख देते हैं, वक्त देते हैं, पर वक्त पर नहीं लौटा पाते। अब ये बात हर कस्टमर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे कस्टमर हैं जो सच में दिल छूने वाले कस्टमर होते हैं कि उनका जो व्यवहार होता है, जो जबान होती है, वो इतनी क्लियर होती है कि वो दुकानदार के दिल को भा जाती है। और ऐसी कस्टमरों के वजह से दुकानें चल रही है। जो मार्केट में दुकानें होती है, मेरी हो किसी और की हो, ये जो दुकानें चल रही है ना, तो यही कस्टमरों के वजह से चल रही है। तो मार्केट में ऐसे कई सारे कस्टमर हैं जो जबान के पक्के होते हैं, वक्त के पक्के होते हैं, वक्त पर पैसा उधारी लौटा देते हैं और कभी दुकानदार को परेशान नहीं करते। पर इसमें कई सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ सनी देओल के फैन बने पड़े हुए, यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस हम सनी देओल हैं और वो जज। हमें वो तारीख पे तारीख दिए जाते हैं और हम दुकानदार कुछ नहीं कर पाते और कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि हमें मार्केट में होना होता है। तो इसका वो अच्छी तरह से फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर मेन बात क्या है, सबसे जरूरी बात, इनके हर काम बनते हैं, बड़े से बड़े काम हो जाएंगे, पर सिर्फ इनके पास पैसा नहीं होगा तो दुकान वाले की उधारी देने के लिए। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पर ये बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, पर जब उधारी देने का वक्त आता है तो इनके पास कुछ रहता ही नहीं। ऐसे कई सारे लोग मार्केट में फंसे पड़े हुए हैं और यही लोग होते हैं जो एक दुकानदार को परेशान कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है दुकानदार की उधारी की, जिसका नाम उधारी परेशानी है। उधारी ही दुकानदार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि वक्त पे नहीं मिलता। और परेशान क्यों होता है दुकानदार, जरा आप देखिए। हमारी जान पहचाने तो हम भरोसे पे क्या करते हैं, दुकानदार आपको उधार दे देते हैं, क्योंकि हम एक गांव में, एक गली में, एक मोहल्ले में रहते हैं। हमारी जान पहचान होती है, हम ना नहीं बोल सकते। और हम माल तो बेचने के लिए ही लाते हैं, तो हम सोचते हैं क्यों ना दे दिया जाए, पैसा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ये भरोसा रखकर हम उधार दे देते हैं। हम उधार दे देते हैं, पर उधार लेने वाला कस्टमर हमें तारीख पे तारीख देने लगता है और हमें माल लाना पड़ता है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं। दुकानदार फिर परेशान हो जाता है और वो कस्टमर को बार बार कॉल्स करने लगता है और वो कॉल भी नहीं उठाते, और फिर दुकानदार परेशान होता है। और परेशान क्यों होता है, देखिए अक्सर होता क्या है कि हम जब उधार देते हैं तो हम देते हैं भरोसे पे, क्योंकि हमारी जान पहचान है। पर हमें जो माल लाना पड़ता है दुकान में, आपको जो भी माल दिख रहा है, ये पूरा माल हम गांव से खरीद नहीं सकते, क्योंकि गांव में कोई होलसेलर नहीं होता। हमें मार्केट में जाना पड़ता है, जो कि मार्केट यहाँ से बाहर है, और मार्केट से जाकर हमें माल खरीद कर लाना पड़ता है, जहाँ पर हमारी कोई जान पहचान नहीं होती। और अगर होती भी है तो वो कितने दिन के लिए उधार देते हैं, 8-10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। इससे ज़्यादा वो हमें सहूलत दे ही नहीं सकते और देते भी नहीं है। मैं भी कई सालों से इस धंधे में हूँ। कोई भी होलसेल वाला 15 दिन से ज़्यादा पैसे बिल्कुल नहीं रुकता, और 15 दिन के बाद में उसका आदमी, अगर हम पैसे नहीं बेचते तो डायरेक्ट शॉप पर आकर पैसे की डिमांड करता है, और जो कि हमें देना पड़ता है,
क्योंकि हमें उनसे फिर से काम होता है, हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो हमें कुछ भी तड़जोड़ करके वो अमाउंट उन्हें लौटाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। और यहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम जब कस्टमर को उधार देते हैं तो वो वक्त पर देते नहीं, 8 दिन 10 दिन में वो लौटाते नहीं, और वो पैसा वो माल उनके तरफ घुस जाता है। और फिर हमें जब कैश में मार्केट से माल खरीदना होता है तो हमारे पास पैसा नहीं होता, और यहीं पर हम फंस जाते हैं। और फिर जब कस्टमर की तरफ 2 या 3 हजार रुपये होते हैं तो उसे लगता है छोटा अमाउंट है। पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, यही छोटे छोटे अमाउंट हमारे कई कस्टमर के पास घुस जाते हैं, और यही अमाउंट छोटे छोटे एक कर कर हमारे पास एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिसकी वजह से हम मार्केट से माल लेकर आ सकते हैं। पर आप क्या करते हो, हमें तारीख देते हो, वक्त देते हो, परेशान करते हो, और इसी परेशानी की वजह से हमारी दुकान का धंधा खराब होने लगता है और हम परेशान होने लगते हैं। फिर हम कुछ भी तड़जोड़ करके माल, क्योंकि दुकान हमें चलानी पड़ती है, तो हम माल लेकर आ ही जाते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम तुम्हें भरोसे पर माल देते हैं, कस्टमर को हम भरोसे पर माल देते हैं, तो कस्टमर उस भरोसे को टिका नहीं पाता और रिलेशन खराब कर जाता है। और इसी वजह से यही उधारी, यही परेशानी की वजह से कई सारे रिलेशन दुकान वाले के और कस्टमर के खराब हो जाते हैं। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बुरे लोगों के वजह से अच्छे लोगों को भी उधार नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, कीड़ों के साथ गेहूं भी पीस गए, वो कुछ ऐसा कहते हैं, मतलब कुछ कीड़े होते हैं जिसकी वजह से गेहूं भी खराब हो जाते हैं। तो वही बात, ऐसा कुछ मार्केट में कुछ गिने चुने होते हैं जो बस्तर होते हैं, कोई काम के नहीं होते, और इनकी जबान की कोई कीमत नहीं, कुछ भी नहीं होता। और इन्हीं लोगों की वजह से दुकानदार कुछ अच्छे लोगों पर भी डाउट करने लगता है, सोच में पड़ जाता है दे या ना दे, लोग तो ऐसे परेशान कर रहे हैं, फिर अब दे या ना दे। ऐसी कई सारी परेशानियां दुकानदार को झेलना पड़ती है। और दुकानदार के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है तो वो होती है उधारी की परेशानी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कस्टमर कहीं किसी दुकान से उधार लेता है तो उस दुकानदार को वक्त पर पैसा दे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उस वक्त पर उसे जाकर मुलाकात करे, उससे मिले और उससे कहे कि आज कल में 2-3 दिन में और पैसे का इंतज़ाम हो ही जाएगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं तुम्हारी उधारी लौटा दूंगा। और ज़्यादातर एक ही दुकान पर टिके रहे जहां पर तुम्हारा भरोसा बना हुआ है, वैसे का 1-2 दिन लेट हो ही जाएगा, तुम उसे पैसे लौटा देना, फिर से वहां से उधार लेकर आना, यही सिस्टम पे दुकानें चलती है। पर तुम भी दुकानदार की मजबूरी को समझो, उसे अगर पिछला उधार है तो पिछला उधार पूरा क्लियर करो, फिर उधार की डिमांड करो, यही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो दुकानदार की सबसे बड़ी परेशानी होती है उधारी। और अगर अब तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें ऐसी ही रियल बातें मिलेगी और ऐसे ही रियल ब्लॉग मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।